वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के ये वीडियो क्विज टेस्ट आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे हिस्ट्री के 20 ऐसे सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? गुलाम राजवंश से संबंधित शासक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। बाकी सब तो आपको पता है, सभी मुगल वंशी है। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया? आपने पढ़ा होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली का पहला तुगलक के सुल्तान कौन था? या इस प्रश्न को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तुगलक राजवंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गियासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजय रहा और ये युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। क्वेश्चन नंबर 9, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? यानी कि देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे? प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। और हाल ही के एग्जाम में आया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? विक्रमादित्य। ओके, ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 13, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलहन। क्वेश्चन नंबर 14,
किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा था? किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संगीत का मूल किस वैदिक के संहिता में पाया जा सकता है? भारतीय संगीत का मूल किस वैदिक के संहिता में पाया जा सकता है? सवाल आ जाता है सिंपल लैंग्वेज में कि संगीत किस वेद से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 16, बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? निम्न में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 18, मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक के सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक के सिक्के जारी किए गए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना, सोने के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वांडीवास की लड़ाई। ये लड़ाई 1760 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? ये सवाल पिछले हिस्ट्री वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिए थे। आप सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में। तो आपके लिए एक सवाल है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को कलेक्ट करके आपसे पूछा करते हैं। आप रेगुलर रहेंगे तो आपको बहुत फायदे होंगे, क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट से आपके एग्जाम में निश्चित सवाल पूछे जाएंगे। बाकी आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो भी करते हैं करते रहिए। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।